में गंगा नदी किनारे बनी टेंट सिटी गिर गई है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से टेंट सिटी को नुकसान पहुंचा है। बारिश और हवा की वजह से कई टेंट उड़ गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार देखिए बेमौसम बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बनी टेंट सिटी भी बारिश की चपेट में आई है। तेज हवाओं की वजह से टेंट सिटी को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई जो टेंट थे टेंट सिटी के वो उड़ चुके हैं। कई जिलों में बारिश लगातार कहर बरपा रही है। वाराणसी के टेंट सिटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसे कुछ ही समय पहले शुरुआत किया गया। क्या हाल बारिश की वजह से हो गया है। बारिश और तेज हवाओं के चलते कई जो टेंट सिटी के टेंट हैं वो उड़ चुके हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, नुकसान की तस्वीरें। तो गंगा नदी के किनारे बनी है ये टेंट सिटी, जो अचानक से बारिश और तेज हवाओं के चलते गिर गई और तेज हवाओं के चलते टेंट सिटी को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, टेंट सिटी को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश और हवा की वजह से कई जो टेंट थे वो भी उड़ चुके हैं। अयोध्या में शिवपाल यादव की मौजूदगी में मारपीट हो गई है। सपा कार्यकर्ताओं के दो पक्षों में मारपीट और बवाल देखने को मिला। मारपीट में पूर्व सपा एमएलसी लीलावती कुशवाहा घायल हो गई हैं। लीलावती कुशवाहा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूर्व एमएलसी ने साजिश का आरोप लगाया है। किसी भी दिन मेरी हत्या हो सकती है, ये कहना है लीलावती कुशवाहा का। ये मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अयोध्या के दौरे पर थे शिवपाल यादव, जहां उनकी मौजूदगी में ही सपा कार्यकर्ताओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, बवाल हो गया और मारपीट में पूर्व सपा एमएलसी लीलावती कुशवाहा घायल हो गई हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है और पूर्व एमएलसी ने साजिश का आरोप लगाया है। उनका ये भी कहना है कि किसी भी दिन मेरी हत्या हो सकती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके सामने, देखिए किस तरीके से शिवपाल यादव की मौजूदगी में ही सपा के जो ये कार्यकर्ता थे दो पक्षों में बंट गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ, झगड़ा हुआ, जिसमें एक महिला घायल हो गई है। लीलावती कुशवाहा बताई जा रही हैं जो घायल हुई हैं। हालांकि अब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आपस में ही सपा कार्यकर्ता भिड़ गए और ऋषि गुप्ता फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, विवाद के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है और लीलावती कुशवाहा उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी, आपको बता दें कि शिवपाल यादव जो है वो अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या में वो जयशंकर पांडे की पत्नी खत्म हो गई थी। उनके एक्सपायर के बाद उनके घर पहुंचे थे और उनको आश्वासन के बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और वहीं पर जो है पूर्व मंत्री लीलावती कुशवाहा थी और सपा के समर्थक थे। तो इस बीच जो है भीड़ ज्यादा होने के कारण धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की बढ़ने के कारण जो है मारपीट पर लोग उतारू हो गए और जब मारपीट बढ़ा तो उस बीच जो है लीलावती कुशवाहा को किसी ने धक्का दी और उसमें जो है हाथापाई हो गई। हाथापाई के दौरान लीलावती कुशवाहा को चोट भी आई है और उनकी बेटी को भी चोट आई है। हालांकि लीलावती कुशवाहा को अयोध्या जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और लीलावती कुशवाहा ने कहा है कि हमारी जान को खतरा है। जिस तरह से पहले हमें सुरक्षा दी गई थी, उसके बाद हमारी सुरक्षा छीन ली गई है और कहीं न कहीं हमारी हत्या हो सकती है। जी, चलिए, धन्यवाद ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से शिवपाल यादव जब अयोध्या पहुंचे तो वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, धक्का मुक्की हुई और इस दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा को भी चोट आई है, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि साजिश के तहत ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि किसी भी दिन उनकी हत्या हो सकती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको मौके से दिखा रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां करौली सरकार के दरबार में पुलिस पहुंच चुकी है। कथित बाबा पर दर्ज केस की जांच करने आश्रम पहुंची है पुलिस और कथित बाबा संतोष भदौरिया से पूछताछ हो सकती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार आश्रम पहुंची है पुलिस। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, करौली सरकार के दरबार में पुलिस पहुंच चुकी है, जहां पर यह माना जा रहा है कि करौली सरकार यानी कि संतोष भदौरिया, उनसे पूछताछ की जा सकती है। नोएडा के डॉक्टर के साथ मारपीट का ये मामला, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई और अब पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। कानपुर पहुंची है, जहां ये माना जा रहा है कि करौली सरकार और उनके सेवादारों जिन पर मामला दर्ज हुआ है उनसे पूछताछ पुलिस इस पूरे मामले पर कर सकती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये पहला मौका है जब पुलिस आश्रम पहुंची। हालांकि जब पहले पुलिस पहुंची थी कुछ देर पहले, तब मुलाकात नहीं हो पाई। अब माना जा रहा है कि आज ही पूछताछ हो सकती है।
और इधर पहली बार एबीपी गंगा पर करौली सरकार एक्सक्लूसिव। आरोपों के बाद एबीपी गंगा पर करौली सरकार की सफाई। बाबा के सेवादारों पर नोएडा के डॉक्टर से मारपीट का आरोप है और आज बाबा से पूछताछ करने वाली है कानपुर पुलिस, जिसके लिए आश्रम पहुंच चुकी है। तो अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कुछ कहना है? आरोपों के बाद पहली बार एबीपी गंगा पर सफाई देते हुए नजर आए करौली सरकार। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नोएडा के डॉक्टर की तरफ से बाबा के सेवादारों पर आरोप है। पहले शिकायत हुई, नोएडा से आए सिद्धार्थ चौधरी ने आपकी शिकायत की, मुकदमा लिख गया है, अब आपसे पूछताछ भी होगी। वीडियो जो नया सामने आया है, आपने मना किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? मेरा द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया, कभी नहीं किया गया। मैंने तो दिया, साक्ष्य दिया, कुछ भी नहीं किया गया। आपके दरबार में ऐसी कोई घटना नहीं? यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं, पहली बात। यहाँ सब भक्त हैं। अगर किसी से कोई बदतमीजी कर रहा होगा, गाली गलौज कर रहा होगा, अगर कोई आपस में लड़ा झगड़ा हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमसे मेरा कोई व्यक्ति कोई मारपीट नहीं हुई। सेवादारों से कोई सेवादार यहाँ सब भक्त हैं, सारे भक्त ही सेवा वाले हैं, सब बैठे सब भक्त सेवा ही में। तो काफी समय से काम करते आ रहे हैं, ऐसा आपके सामने कभी कुछ इंसिडेंट? नहीं, कभी नहीं हुआ। पिछले 23 सालों से आश्रम है यहाँ पर। 23 सालों में एक एनसीआर नहीं है, एक कोई मारपीट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये पूरा प्लांट करके किया गया है, जो कोई बदमाशी कर रहे हैं। कौन ऐसा कर रहा है? वही जिन्होंने किया वही कर रहे हैं, वो वही बताएंगे। कई अभी आ रहा है प्रकाश में, कई ऑफिसर शामिल हैं इन सब में। हाँ, रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं, करंट में जो ऑफिसर्स वो भी शामिल हैं। क्या कर रहे हैं वो आपके लिए? षड्यंत्र, कुचक्र, वामपंथी। आप ही के लिए कुचक्र क्यों? सनातन धर्म है ना, पच नहीं रहा है ना, कहाँ पचेगा इतना जल्दी? कहते हैं कि आप जो है ये ओम शिव बैलेंस करके, ये क्या बैलेंस? अपराध है ओम बोलना, शिव बोलना अपराध है। हटा दें शिव को, खंडित कर दें शिव को, ओम को खंडित कर दें। करें खंडित, कौन कर रहा है खंडित? इसको वामपंथी करेंगे, षड्यंत्रकारी करेंगे, जो सनातन धर्म पे हमला करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। एकदम चढ़ लीजिए। ओम बोलना, शिव बोलना, बैलेंस का क्या मतलब होता है? संतुलन। ये कोई मंत्र पढ़ दिया? अच्छा, पढ़ भी दिया मंत्र तो क्या कर लोगे? रोज पढ़ेंगे मंत्र, हम सुबह शाम पढ़ते हैं। यहाँ रोज 50-60 रुद्राभिषेक होते हैं सुबह से शाम तक, तो बगैर मंत्र के होंगे? दिन भर अनुष्ठान होते हैं, हवन होते हैं, श्री विष्णु सहस्रनाम दिन भर होते हैं, तो क्या ये बगैर मंत्र के हो रहे हैं? ये वैदिक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। आप उनसे मिलिए ना, जो सब बैठे हुए ठीक होकर के। एक ही दिन का हवन किया, उनसे मिलिए, बात करिए, आप उस पर आइए ना। सिद्धार्थ चौधरी कोई साजिश का हिस्सा? बिल्कुल है, 100% है साजिश का हिस्सा। आप भाप गए थे जब वो आए? हैं? आप गए थे जब वो आए थे इस तरीके से काम करने? जब वो आपसे मिलने आए थे, क्या आपको? तो मैंने कहा कि अब भाप नहीं गए होते तो हमने क्यों कहा होता कि चैलेंज कर रहे हैं? बोला हाँ चैलेंज कर रहे हैं। तो हम उसका मन नहीं पढ़, अगर दरबार उसका मन नहीं पढ़ रहा होता तो और क्या था? यही तो था। जो वीडियो एक सामने आया उस पर क्या कहेंगे? वो दावा किया जा रहा है कि वो वीडियो उनके परिजनों द्वारा। इस पे कुछ नहीं कहना है, जांच का विषय है, पुलिस जांच करे, उस पर जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। पुलिस आपसे पूछताछ की बात कर रही है, करे, हम तो स्वागत करेंगे। आप भी पूछताछ करो, जवाब ही दे रहे। सीसीटीवी फुटेज आपके पास है उस दिन? हाँ है। नहीं, सीसीटीवी नहीं, यहाँ 14 दिन का रिकॉर्ड रहता है और 14 दिन बाद ऑटो में डिलीट हो जाता है। तो पूरा देश देख रहा है, क्या कहेंगे उससे? ये कहना चाहेंगे कि हर प्रकार के प्रहार के लिए तैयार हैं। हर प्रकार के आरोप जो लगाए जा रहे झूठे, उनको झेलने के लिए हम तैयार हैं। बहुत साहस है, बहुत धैर्य है, और इस तरह की अभी तो आप लोग बार बार आएंगे, अभी तो शुरू हुआ है, अभी ये खेल चालू हुआ है, अभी ये खेल शुरुआत है भी है। अभी तो बहुत हमले होंगे, अभी तो राजनीतिक हमले होंगे, अभी तमाम प्रकार के वाकई में हमले होंगे, शरीर पे हमले होंगे, तमाम कुछ होगा, कुचक्र होगा। जिंदगी की चर्चा हो रही है। अरे हमने तो किताब में लिखा, अपनी जिंदगी के बारे में पढ़िए। गैंगस्टर गुंडा एक्ट की चर्चा हो। गलत, 100% गलत। कोई गैंगस्टर नहीं, कोई गुंडा एक्ट नहीं, झूठ। और इसके खिलाफ हम डेफेमेशन सूट फाइल करेंगे। जो लोग ये कर रहे हैं बिल्कुल तैयार रहें फेस करने के लिए। छवि धूमिल करने का जो गंदा प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ, तैयार रहें झेलने के लिए इसको। पिछली जिंदगी के बारे में क्या? पिछली जिंदगी बारे पूरा किताब में लिखा हुआ है, पूरा लिख रखा है, कैसे कैसे संघर्ष हुए, कैसे कैसे जेल गए, खूब जेल यात्राएं की। जेल भेजे नहीं गए कभी, हम जेल गए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी। तो आरोपों के बाद एबीपी गंगा पर बाबा की सफाई, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। बाबा का ये कहना है सनातन धर्म के खिलाफ साजिश की कोशिश है, मैं मानहानि का केस करूंगा, करौली सरकार का ये कहना है। और हम
हर जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो देखा आपने, सुना भी आपने बाबा को, क्या कुछ उनका कहना है। उनका ये कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रची जा रही है और मैं चुप नहीं रहने वाला। मैं मानहानि का केस करूंगा और हम हर जांच का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। सारस के मुद्दे पर बोले अखिलेश यादव, सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा। मैं मिलने गया तो आरिफ से सारस को छीन लिया गया, सरकार सारस को छीन रही है। अखिलेश यादव का कहना है सरकार पर्यावरण और किसान विरोधी है। सरकार बताए आखिरकार सारस को कहां रखा गया है। तो सारस को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए अखिलेश यादव। उनका कहना है कि मैं सारस से मिलने क्या गया, सरकार ने सारस को ही छीन लिया। सरकार पर्यावरण और किसान विरोधी है और सरकार ये जवाब दे, ये बताए कि आखिरकार सारस को कहां रखा गया है। तो सारस के मुद्दे के साथ साथ कई और मुद्दे हैं जिन पर अखिलेश यादव निशाना साधते नजर आए। से सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी। ये आम लोगों के दुश्मन तो हैं ही हैं, किसानों के दुश्मन हैं। एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? मैं तो कहूँगा अगर स्क्रीनशॉट लेकर के अगर डाल दें स्क्रीन पर, मैं स्क्रीन पर पढ़ूंगा जो एनसीआरबी का डेटा दिखाता हो कि यूपी में क्या है। यूपी में दंगे, रॉयट, सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित। वो मुरादाबाद की जो बहन, उसका अखबारों में पढ़ा, जानकारी हासिल हुई क्या हुआ उस बहन के साथ। पुलिस के पास गई और पुलिस वालों ने उसकी मदद नहीं की। बताइए आलू खरीदा इन्होंने क्या? एक आलू खरीदा हो तो बता दो हमें। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले। और आपने सदन में नहीं देखा, सदन में नहीं देखा आपने क्या कहा उन्होंने? 56 में 46। अरे जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, योगी होके झूठ बोलते हो, संत होके झूठ बोलते हो, उनसे क्या उम्मीद? इधर मऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने आरोपी तबरेज आलम को 2 मंजिला मकान को कुर्क कर दिया है। आरोपी तबरेज आलम अवैध असलहा फैक्ट्री चलाता था और हथियारों को अलग अलग राज्यों में बेचता था। तबरेज के इस अवैध कारोबार में पूरा परिवार शामिल था और उससे हुई कमाई से ही तबरेज ने इस 2 मंजिला मकान को बनवाया था, जिस पर आज ये कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत तबरेज आलम का ये मकान कुर्क किया गया है। अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने का आरोपी है तबरेज, जिसके मकान पर आज प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मऊ में स्थित है तबरेज का ये मकान। मुनादी कराई पहले, उसके बाद इस कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो तबरेज के इस अवैध कारोबार में सिर्फ वो नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल है और अवैध कारोबार से हुई कमाई के चलते ही उसने ये मकान बनवाया। प्रयागराज उमेशपाल शूटआउट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया। सभी आरोपी 14 दिन के लिए जेल भेजे गए हैं। नियाज अहमद, मोहम्मद सदर, कैश अहमद को जेल भेजा गया है। राकेश कुमार और अरशद कटरा उर्फ अरशद खान को भी जेल भेजा है। पांचों आरोपी 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहेंगे। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल भेजे गए हैं आरोपी। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के मौके पर सहारनपुर के मां शाकंभरी शक्तिपीठ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहां लगने वाले मेले में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां शाकंभरी से सुख समृद्धि की मनोकामना मांग रहे हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना का पर्व नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर हर साल सहारनपुर के मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में विशेष पूजा अर्चना होती है। सहारनपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ मौजूद है,
जो देश के 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। मां शाकंभरी के दरबार में लाखों लोग नवरात्र में मां के दर्शनों के लिए आते हैं। चारों तरफ से शिवालिक की पहाड़ियों और वनों से घिरे इस मंदिर में मां शाकंभरी के साथ साथ मां भीमा देवी, मां भ्रामरी देवी और मां शताक्षी देवी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि जब इस क्षेत्र में सूखा पड़ा और जब जंगल और खेत सूख गए, तब मां दुर्गा ने मां शाकंभरी का रूप लिया और मां शताक्षी ने अपने हजारों नेत्रों से यहाँ पर वर्षा की। तभी से क्षेत्र में हरियाली हुई और साग सब्जी यहाँ पर पैदा होने लगी। मां शाकंभरी के इस मेले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब सारे प्रदेशों के यहाँ श्रद्धालु आते हैं और मां का दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। शाकंभरी देवी मंदिर में आज भी मां को प्रसाद के साथ सब्जी चढ़ाई जाती है। मंदिर साल भर दर्शनों के लिए खुला रहता है। इसके साथ ही यहाँ पर साल भर में 4 मेले लगते हैं, जिनमें 2 नवरात्र के मौके पर, एक होली और एक भाद्रपद पर लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हमारे ये कुल देवी है जो शाकंभरी माता जी है, और हर साल और या 2 साल में हम यहाँ आते हैं और सभी भक्तों की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र है तो भक्त यहाँ जन आएंगे और बहुत मात्रा में यहाँ भीड़ वगैरह होगी, देखने को मिलेगी। जो भी यहाँ पे सच्चे दिल से मांगा जाएगा वो पूर्ण होती है, सभी की मान्यता है। सरकार की जो पुलिस बल है उसने पूरे अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था बना रखी है, वो सब अच्छे से हो रहा है। हमें आते हुए यहाँ से काफ़ी टाइम हो गया, हमारे बड़े पूर्वज भी आए यहाँ पे, सब पूरी फैमिली आती है। मां शाकंभरी देवी की महत्ता का अंदाजा श्रद्धालुओं के भाव से ही लगाया जा सकता है। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मां के दर्शनों के लिए आते रहे हैं और मन्नत पूरी होने पर मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सहारनपुर से एबीपी गंगा के लिए मुकेश की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।